GSTR2B इज़ अवेलेबल ऑन GSTN पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, GSTR2B GST पोर्टल पर अवेलेबल हो गया है। GSTR2B क्या है और आप इसे कैसे रिटर्न भरने के यूज़ में ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर आएंगे, उसके बाद में आपको वही रिटर्न के डैशबोर्ड पर जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। GSTR2B 28 अगस्त 2020 से एप्लीकेबल है, तो 28 अगस्त 2020 के बाद के रिटर्न्स में ही आपको वो अवेलेबल होगा। जैसे ही आप यहाँ पर जुलाई मंथ सिलेक्ट करेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे पहले GSTR2A, GSTR1, GSTR3B और कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड ITC क्लेम्ड का ऑप्शन दिखता था। लेकिन अब आपको ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट यानी कि GSTR2B का भी ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले समझ लेते हैं GSTR2B है क्या। GSTR2B GSTR2A से ही रिलेटेड है। GSTR2B को आप ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट समझ सकते हैं। जैसे कि GSTR2A में जैसे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, वो ऑटो मतलब अपडेट होता रहता था। किसी सप्लायर ने अगर आपके बिल चढ़ा दिए हैं बाद में और आपने उसके पहले ही GSTR2A से अपना डाटा मैच कर लिया था, तो वो वापस अपडेटेड हो जाता और डाटा मिसमैच हो जाता था। ऐसा आपको GSTR2B में नहीं होगा। GSTR2B एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, उसमें कोई डाटा बार बार अपडेट नहीं होगा। इससे आप इसे इजीली मिला सकते हैं। और GSTR2A में एक और प्रॉब्लम थी, जिसमें आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स की ITC नहीं दिखती थी। आपको GSTR2B में इंपोर्ट ऑफ गुड्स की ITC भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। GSTR2B को आप व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड एंड जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। जैसे ही आप जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये हैंड टू हैंड डाउनलोड हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपसे नहीं मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में अब आप इसमें अपने सारे इन्वॉइसेस की डिटेल एक्सेल के फॉर्मेट में देख पाएंगे। उसके बाद अभी हम बैक कर देते हैं। अगर आपके इन्वॉइसेस GSTR2A में यानी कि GSTR2A में 1000 से ज़्यादा आपकी इन्वॉइसेस हैं, तो आपको GSTR2B सिर्फ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, व्यू करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। व्यू करने का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर को मिलेगा जिनके GSTR2B में 1000 से कम डाटा है, यानी कि 1000 से कम इन्वॉइसेस हैं, उन्हीं को व्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। अब हम इसे व्यू करके देख लेते हैं। जैसे ही आप व्यू करेंगे, आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल। जी हाँ दोस्तों, जो ITC आपके लिए अवेलेबल नहीं है वह भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी और ITC अवेलेबल भी आपको दिख जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में भी आपको 4 कैटेगरी दी गई है, ऑल अदर ITC सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, और आपको यह भी पता है कि आप इसे GSTR3B के किस कॉलम में लिखते हैं, यानी कि 4A के 5th कॉलम में आप ये लिखते हैं। इसमें भी आपको ITC दी गई है, यह ITC आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इसे डिटेल वाइज जानना चाहते हैं, तो आप इसे डिटेल पे क्लिक करके आप यह भी देख सकते हैं कि B2B इन्वॉइसेस की ITC की कितनी है, B2B डेबिट नोट की ITC कितनी है, B2B इन्वॉइसेस अमेंडमेंट की ITC कितनी है और B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट की ITC कितनी आपके लिए अवेलेबल है। उसके ही बाद में आप पार्ट बी में अगर देखेंगे, तो पार्ट बी में आपको ITC रिवर्सल का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि क्रेडिट में भी रिवर्स इन रिलेवेंट हेडिंग्स इन GSTR3B। जी हाँ दोस्तों, आपको जो क्रेडिट नोट मिले हैं, क्रेडिट नोट की ITC आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि यह ITC आपको रिवर्स करना है, जो क्रेडिट नोट के थ्रू रिवर्स करना है। इसे आप GSTR3B के 4B के 2nd कॉलम में रिवर्स कर सकते हैं, जहाँ पर अदर्स रिवर्सल का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखेगा, इफ़ दिस इज़ पॉजिटिव क्रेडिट में बी अवेल्ड एंड टेबल 4A5 और फ्रॉम GSTR3B। अगर आपका यह जो डाटा GSTR3B
के पार्ट ए में दिख रहा है, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं, और अगर ये नेगेटिव बैलेंस है तो आपको ये आईटीसी रिवर्स करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही पार्ट बी के ऑप्शन में भी दिया गया है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो यही दिया गया है, इफ़ दिस इज़ पॉजिटिव क्रेडिट शैल बी रिवर्स्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है तो इसमें आपको क्रेडिट रिवर्स करनी है, और अगर ये नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ पर आपको आईटीसी क्लेम करनी है। तो दोस्तों, इससे आप अपनी जानकारी पता लगा सकते हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो आईटीसी अवेलेबल आ रही है ये कौन कौन से इन्वॉइसेस की है। तो आप जैसे ही B2B इन्वॉइसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी सप्लायर की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसे वन बाय वन अपने डाटा से मैच कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी मैच कर सकते हैं। इसमें आपको पार्टी का GSTN नंबर, ट्रेड नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी जानकारी दी गई है। और एक और ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट किया गया है जो अभी तक GST पोर्टल पर अवेलेबल नहीं था, वो ये है कि आपके सप्लायर ने GSTR 1 को कब फाइल किया है और कौन से मंथ के रिटर्न की आईटीसी आपके लिए अवेलेबल की है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं GSTR 1 जून 20 को, यानी कि जून 2020 के GSTR 1 को हमारे टैक्स पेयर ने, हमारे सप्लायर ने 31 जुलाई 2020 को फाइल किया है, और इसके लिए आईटीसी अवेलेबिलिटी में यस है, यानी कि हम इस क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको अपने आईटीसी के डाटा को मैच करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसे इजीली मैच कर पाएंगे। आप इसे डाउनलोड एक्सेल के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अप्लाई फ़िल्टर का भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप इनवॉइस टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर, डिम्ड एक्सपोर्ट, कुछ भी। और अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड का डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट डालकर उस स्पेसिफिक पीरियड को भी सिलेक्ट करके अपना डाटा व्यू कर सकते हैं। उसके बाद में हम बैक टू समरी पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको आईटीसी नॉट अवेलेबल का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें वह आईटीसी आपके लिए आएगी जो आपके लिए क्लेम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे पास ऐसी कोई भी आईटीसी नहीं है जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे अब आपका डाटा, आप आईटीसी का डाटा आप मैच कर सकते हैं, और उम्मीद है ये टैक्स पेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप GSTR 2B से रिलेटेड और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम आपके लिए आने वाली ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।